कोई मेरा तिरस्कार करता है। यही उनकी समस्या है। ये महसूस करें कि आपके अंदर उन चीजों से भी अधिक शक्तिशाली और चमत्कारी कुछ है जो आपको प्रभावित करती हैं और आपको कठपुतली की तरह नचाती हैं। मेरे कार्यों में कोई लापरवाही नहीं, मेरी बातों में कोई भ्रम नहीं, मेरे विचारों में कोई अशुद्धि नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है या क्या कहता है, करता है। मेरा काम अच्छा बनना है। यदि यह सहने योग्य है तो इसे सहें। शिकायत करना बंद करो। इस तरह या उस तरह से प्रेरित न हो, बल्कि हमेशा न्याय के साथ व्यवहार करें और चीजों को वैसे ही देखें जैसे वे हैं। यह मत मानिए कि यह असंभव है, क्योंकि आपको यह कठिन लगता है, लेकिन यह पहचानना कि यदि यह मानवीय रूप से संभव है तो आप भी यह कर सकते हैं। दूसरों को अपने ऊपर हावी न होने दें। जीवन का उद्देश्य बहुमत के पक्ष में होना नहीं है, बल्कि स्वयं को पागलों की श्रेणी में पाकर बच निकलना है। अपने आप को वर्तमान तक ही सीमित रखें। पहला नियम, एक अशांत आत्मा बनाए रखना है। दूसरा है चीजों को उनके चेहरे पर देखना और उन्हें जानना कि वे क्या हैं। कभी भी ऐसी किसी भी चीज को अपने फायदे के रूप में न समझें जिससे आपको अपना वचन तोड़ना पड़े या अपना आत्मसम्मान खोना पड़े। अभिमान के बिना प्राप्त करें, आसक्ति के बिना जाने दें। आपके पास अपने दिमाग पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम पाओगे ताकत। दूसरों के प्रति सहिष्णु रहें और स्वयं के प्रति सख्त रहें। जीवन के उद्देश्य में व्यस्त हो जाओ। खाली आशाओं को त्याग दो और अपने बचाव में सक्रिय हो जाओ। सब कुछ परिवर्तन से पैदा होता है। अपने दिमाग को गुलाम बनने देना, स्वार्थी आवेगों से प्रभावित होना, भाग्य और वर्तमान के खिलाफ खेलना और भविष्य पर अविश्वास करना बंद करें। एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर बहस करने में और समय बर्बाद न करें। एक बने। अपने आप को मरा हुआ समझो। आपने अपना जीवन जी लिया, अब जो बचा है उसे ले लो और उसे ठीक से जियो। जिस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके प्रति उदासीन रहना सीखें। संघर्ष महान है। महारत हासिल करने का दिव्य कार्य, स्वतंत्रता, खुशी और शांति, यह शिष्टाचार और दयालुता है जो मुझे परिभाषित करती है। आज मैं चिंता से बच गया या नहीं, मैंने इसे त्याग दिया क्योंकि यह मेरे भीतर था, मेरी अपनी धारणाओं में, बाहर नहीं। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने मन से अधिक शांतिपूर्ण और परेशानी मुक्त विश्राम पा सके। इसलिए लगातार अपने आप को यह अवकाश दें और स्वयं को नवीनीकृत करें। सच्चा सौभाग्य वही है जो आप अपने लिए बनाते हैं। अच्छा भाग्य, अच्छा चरित्र, अच्छे इरादे और अच्छे कार्य। मैं कहीं भी आपका जीवन जी सकता हूं। मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूं जब मैं दूसरों की मदद करता हूं या उन्हें कुछ करने में मदद करें। मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मुझे बनाया गया है। समय के विस्तार के बारे में सोचो और कितना संक्षिप्त, लगभग क्षणिक आपके लिए चिन्हित किया गया भाग। भाग्य की कार्यप्रणाली के बारे में सोचें और आपकी भूमिका कितनी अनंत है। जिम्मेदारी पूरी मेरी है। कोई भी मुझे ईमानदार या स्पष्टवादी होने से नहीं रोक सकता। जो होता है उससे ही प्यार करो। कोई बड़ा सामंजस्य नहीं। मेरे जीवन की खुशी मेरे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह मृत्यु नहीं है जिससे मनुष्य को डरना चाहिए, बल्कि उसे यह डर होना चाहिए कि वह कभी भी जीना शुरू न कर दे। आपके लिए निर्धारित समय की एक सीमा है और यदि आप इसका उपयोग स्वयं को मुक्त करने के लिए नहीं करते हैं तो यह चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। कभी कोई जरूरत नहीं होती काम पर लगना या उन चीजों के बारे में अपनी आत्मा को परेशान करना जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ये चीजें आपसे आंकलन करने की मांग नहीं कर रही हैं। उन्हें अकेला छोड़ दो। आपको दुनिया पर गुस्सा क्यों आना चाहिए? जैसे कि दुनिया नोटिस करेगी। विपरीत चट्टान की तरह बनो जिसे लहरें लगातार तोड़ती रहती हैं, लेकिन ये स्थिर खड़ा रहता है और अपने चारों ओर पानी के प्रकोप को नियंत्रित करता है। यदि यह सही नहीं है तो ऐसा न करें। यदि यह सत्य नहीं है तो इसे न कहें। अगर आप परेशान हैं,
किसी भी बाहरी चीज से दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपके अनुमान के कारण है, और इसे किसी भी क्षण रद्द करने की शक्ति आपके पास है। हर क्षण अपने आप से पूछे कि क्या यह आवश्यक है। आपके दिन गिने गए हैं। अपनी आत्मा की खिड़कियां सूर्य की ओर खोलने के लिए उनका उपयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सूर्य जल्द ही अस्त हो जाएगा और आप भी उसके साथ अस्त हो जाएंगे। सबसे अच्छा बदला यह है कि आप अपने दुश्मन की तरह न बने। होने के सपनों में मत डूबो। तुमने क्या नहीं किया है, लेकिन मुखिया को नहीं माना है। जो आशीर्वाद आपके पास है और फिर आभारी रूप से याद रखें कि यदि वे आपके नहीं होते तो आप उनके लिए कैसे तरसते। आप जिन चीजों के बारे में सोचते हैं वे आपके दिमाग की गुणवत्ता निर्धारित करती हैं। आपकी आत्मा आपके विचारों का रंग अपना लेती है। क्योंकि एक चीज यह आपके लिए कठिन लगता है, इसे किसी के लिए भी पूरा करना असंभव न समझे। कभी भी लोगों को अपने बारे में याद न दिलाएं, क्योंकि जो लोग आपको महत्व देते हैं वे याद रखते हैं और बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चुने कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और आपको नुकसान महसूस नहीं होगा। नुकसान महसूस न करें और आपको नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा व्यवहार न करें मानो आप 10,000 वर्ष जीने वाले हो। मौत तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है। जब तक आप जीवित रहे, जब तक यह आपकी शक्ति में है, अच्छे बने रहे। यहाँ याद रखने योग्य एक नियम है। भविष्य में जब कोई भी चीज आपको कड़वा महसूस करने के लिए प्रेरित करे, ये दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि इसे योग्य रूप से सहन करना सौभाग्य है। जब आप सुबह उठें, तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना, प्यार करना कितना विशेषाधिकार है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कंटेंट लाते रहते हैं।